establishment of the racial state. Establishment of the racial state ना, गलत हुआ है, कर लेंगे तो ठीक। Establishment of the racial state, ये मेरा हाथ ऐसे ही चलता है, सबका ही चलता है, मतलब एल और टी पे तो कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। बहुत ध्यान से देखेंगे होने वाला क्या है। अब तक हिटलर के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया, आगे उसके कुछ और गुणों का पता चलेगा। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. Once in power, पावर में आते ही, एक बार जैसे ही पावर में आए वो, यानी सत्ता में आए, द नाजीज क्विकली मतलब शीघ्रता से, एकदम, बिगेन टू इम्प्लीमेंट, शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट लागू करना, जो चीज़ें उनके जहन में थी, जो चीज़ें उनके विचारों में थी, उन्होंने उसे लागू करना शुरू कर दिया। और वो क्या थी? देयर ड्रीम, उनका एक सपना था, ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होता है बेटा जो सबसे अलग हो, यानी विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट, सबसे विशिष्ट यानी सबसे अलग, विशेष। उनका एक ड्रीम था कि वे अपने यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाएंगे, विशिष्ट जो सबसे अच्छी हो, रेशियल नस्ली, कम्युनिटी समुदाय, ऑफ प्योर जर्मन, शुद्ध जर्मनों का। वे अपने यहाँ पे शुद्ध जर्मनों का एक विशिष्ट समुदाय बनाएंगे, बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग, शारीरिक रूप से खात्मा, एलिमिनेट, खत्म करना, और फिजिकली, शारीरिक रूप से। कैसे हो सकता है वो? शारीरिक रूप से खत्म करके, ऑल दोज, उन सभी को, हु वर सीन, जिनको कंसिडर किया जाता था, जिन्हें माना जाता था एज इनडिजायरेबल, इनडिजायरेबल होता है अवांछित, अनुचित, कुछ ऐसे वर्ग जो कि पहले भी हमने पढ़े, ज्यूज जैसे थे, यहूदी, उन्हें सबसे नीचे की श्रेणी में रखा जाता था। आर्यंस को वो सबसे उच्च श्रेणी का मानते थे, तो और सबको क्या मानते थे? अवांछित, इनडिजायरेबल। और बहुतों को ऐसे इनडिजायरेबल इस वे में मानते थे कि इनका अब खात्मा ही इनका इंतजाम है, यानी इलाज है। तो उनको जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने अपना ड्रीम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। क्या था ड्रीम? कि उन सबका फिजिकली एलिमिनेशन करेंगे हम, जो इनडिजायरेबल हैं, जो अवांछित हैं, जो अमान्य हैं। एक्सटेंडेड एम्पायर, मतलब इन द एक्सटेंडेड एम्पायर, जो उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंशन दिया था, यानी जो बढ़ाया था, विस्तार दिया था। नाजीज वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, सिर्फ एक तरीके की सोसाइटी चाहते थे वो, जिसमें कौन हो? प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो, बस प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो। दे अलोन वर कंसिडर डिजायरेबल, उन्हीं लोगों को, अकेले उन्हीं लोगों को क्या समझा जाता था? उचित, वांछित, यानी बिल्कुल गुणों के अनुरूप। यानी वो लोग कौन से? नॉर्डिक आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस। इसी समुदाय को वो क्या समझते थे? डिजायरेबल। ठीक है, वांछित। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रोस्परिंग, सिर्फ इन्हीं लोगों को दर्जा मिला, किसका? प्रोस्परिंग का, यानी उन्नति करने का, आगे जाने का, प्लस मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस को ही दर्जा प्राप्त हुआ प्रोस्परिंग का। वे नाजी पार्टी ऐसे ही सोचती थी कि सिर्फ यही लोग हैं जो प्रोस्पर कर सकते हैं, यानी जिंदा रह सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाइंग यानी अपना वंश बसा सकते हैं।
दिस मेंट दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर, इसका ये अर्थ हुआ कि वो जर्मनी वाले भी, वो जर्मन के लोग वो भी जिन्हें इम्प्योर समझा जाता था। इम्प्योर अशुद्ध, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, जिन्हें इम्प्योर समझा जाता था, और अबनॉर्मल, अबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो यानी अनुचित, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, इसका मतलब उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा अस्तित्व में बने रहने का, यानी जिंदा रहने का। अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम, यूथेंसिया प्रोग्राम, अंडर द, बताऊं क्या होता है यूथेंसिया, बताएं? चलो जी, स्पेलिंग लिखते हैं, बड़ी अजीब सी है, EUTHANASIA, मैं तो बता नहीं रहा हूं। इच्छा मृत्यु। अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम हेलमट्स फादर अलोंग विद, आ गया हेलमट, जो शुरू में ही हमने जिससे स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम के तहत इच्छा मृत्यु एक प्रोग्राम हुआ, जिसको इच्छा मृत्यु लेनी है वो ले ले। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हेलमट्स फादर, जो हेलमट के पिता थे, उन्होंने अलोंग विद अदर नाजी ऑफिशियल्स, और उनके साथ में बहुत सारे नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनके साथ दोनों ने क्या किया, कंडेम टू डेथ मैनी जर्मन्स, बहुत सारे जर्मन्स को मौत के घाट उतारा। हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट, जिनको क्या समझा जाता था, मेंटली, जिन लोगों को मेंटली मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से अनफिट यानी अयोग्य समझा जाता था, उन्हें हेलमट के फादर ने और ऑफिशियल के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को कहां पर उतारा, मौत के घाट उतार दिया। किस प्रोग्राम के तहत, यूथेंसिया प्रोग्राम के तहत। ज्यूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, ज्यूज ही ऐसे नहीं थे, यानी यहूदी ही ऐसे नहीं थे जिनको अनडिजायरेबल की कैटेगरी में रखा गया था। देयर वर अदर्स, इसके अलावा अन्य लोग भी थे, ज्यूज के अलावा भी अन्य लोग थे जिनको अनडिजायरेबल माना जाता था। मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इंफीरियर्स, देखो जिप्सी का मतलब नीचे आया, द ग्रुप्स दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी, ये क्या है, कम्युनिटी थी, एक समुदाय, बहुत सारी जिप्सीज को, एंड ब्लैक लिविंग, ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी, जो नाजी वाले, नाजी जहां पर साम्राज्य था उसमें कौन रह रहे थे, ब्लैक यानी काले लोग, और जो जिप्सीज, उनको भी क्या समझा जाता था, रेशियल इंफीरियर्स। निम्न यानी नीच, एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर का एंटोनिम है इंफीरियर्स, उनको भी क्या समझा जाता था, नीच समझा जाता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, आ गया सुपीरियर, जो जिन्हें खतरा लगता था आर्यन रेस के लिए, वो क्या मानते थे, इन्हें खतरा मानते थे, किसको, ज्यूज को। अब देखो ज्यूज और तुम्हारा आर्यंस, इनको वो मानते थे इंफीरियर्स और इनको सुपीरियर्स। वो मानते थे कि ये जो ज्यूज हैं इनके लिए क्या है, थ्रेट है, यानी खतरा है, क्योंकि इनको ये क्या मानते थे, शुद्ध, और इनको मानते थे अशुद्ध, यानी ये प्योर थे, ये इम्प्योर थे। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया, दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, परसिक्यूट जुल्म करना, जुल्म करना, कष्ट देना। वाइडली मतलब जो बहुत बड़े स्तर पे हो ना, दूर दूर तक, तो इन लोगों को कष्ट दिया जाने लगा, कष्ट दिया जाता था। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन, देखो एक होता है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब इंसान, सब ह्यूमन का मतलब पूरा इंसान नहीं, उससे कम, आप समझ रहे हो, यानी इसका मतलब है उनको भी इंसान समझा नहीं जाता था। किस किस को, रशियंस और पोल्स को भी, जो पोलैंड के थे, उनको भी सब ह्यूमन ही मानते थे, यानी पूरी तरीके से आदमी नहीं मानते थे, इंसान नहीं मानते थे, एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और इसीलिए मानते थे कि ये डिजर्व करते हैं, डिजर्व का मतलब इनका हक है, हक मतलब इनह्यूमैनिटी मतलब इनके ऊपर क्रूरता का ही हक है, मतलब इनको दया की दृष्टि से देखा जाना नहीं चाहिए।
व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया, एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, और कुछ पार्ट्स को भी रशिया के, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। कैप्चर्ड सिविलियन, जो कैप्चर किए गए थे सिविलियंस यानी नागरिक, पकड़े तो गए थे ना जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया, वर फोर्स्ड, उनको क्या किया गया, फोर्स किया गया, किस रूप में काम करने के लिए, स्लेव लेबर, स्लेव मतलब गुलाम, यानी उनको गुलाम बनाया गया और उनसे काम लिया गया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन का तो जानते होगे, पता है। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे तो मर गए किससे, हार्ड वर्क से यानी मेहनत से, और स्टारवेशन से यानी भूखमरी से। हार्ड वर्क से मर गए बहुत सारे, और बहुत सारे मर गए भूखमरी से। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। ज्यूज, देखो यहां पे कुछ लिखूं क्या, यहां पे कुछ लिखता हूं, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरा, उससे अधिक बुरा और सबसे बुरा। तो सबसे ज्यादा जो सहन करने वाले, सबसे ज्यादा जो कष्ट सहन करने वाले व्यक्ति रहे वो कौन रहे, ज्यूज रहे यानी यहूदी। नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज हैड ए प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज। नाजी जो थे ना, वो किससे हेट्रेड था उनका, यानी नफरत थी, ज्यूज से थे। नाजी की जो नफरत थी वो किससे थी, ज्यूज से थी। हैड ए प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी। अगर हम एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा, एक वर्ड आया प्रीकर्सर। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब होता है पूर्व लक्षण। क्या होता है, पूर्व लक्षण। पूर्व लक्षण से यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं, अरे सुन ले, पूर्व लक्षण से एक चीज समझते हैं। एक बच्चा आया इस संसार में और उसे एक किताब दे दी गई पढ़ने के लिए, और उस किताब में पढ़ने के लिए लिखा है कि वो हमारे दुश्मन है, तो क्या सीखेगा वो, उसे तो पता ही नहीं था ना, उसे तो अब पता चला है। तो पूर्व लक्षण का ये मतलब है। तो नाजी किसे, ज्यूज को अपना दुश्मन मानते थे, वो पूर्व लक्षण वाला था। मतलब उन्हें ये लगता था, क्रिश्चियनिटी में भी वो मानते थे कि जो जीसस क्राइस्ट की शायद जो हत्या की है वो किसने की है, ज्यूज ने की है। इसी के कारण वो किससे, उनसे नफरत वो करने लगे। मैन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, ये हो गया, ठीक है। हाँ, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजरर्स। देखो, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड। स्टीरियोटाइप्ड मतलब जिसको ट्रेडिशनली एक तमगा दे दिया हो, एक पहचान दे दी गई हो, उनको एक पहचान दे दी गई थी ज्यूज को कि वो किलर्स हैं क्राइस्ट के, हत्यारे हैं क्राइस्ट के, और प्लस यूजरर्स होता है USURER, सूदखोर मतलब जो ज्यादा ब्याज पर पैसे देता है। यूजरर मतलब जो ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर अपना काम चलाए, वो यूजरर होता है। अंटिल मिडीवल टाइम्स ज्यूज वर बार्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड। अगर हम जो हमारे टाइम था, अगर हम मध्यकालीन समय की बात करें तो उसमें ज्यूज वर बार्ड, ज्यूज पर जो है ना वो बारिंग थी। बारिंग मतलब बैन था, रोक थी, क्या करने के लिए, फ्रॉम ओनिंग लैंड, वो जमीन नहीं रख सकते थे। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। वो सिर्फ या तो व्यापार से अपने आप को जिंदा रखते थे या मनी लैंडिंग यानी पैसे बांटकर पैसे दे देते थे ब्याज पे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज। वे अलग ही स्थान पर रहते थे, सेपरेटली मतलब अलग ही, उनका अलग ही ठिकाना था, जिनको क्या कहा जाता था, घेटोज। दे वर ओफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, और उनको परेशान किया जाता था समय समय पर। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस मतलब जिनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता था। ऑर्गेनाइज्ड मतलब पूरा प्री प्लानिंग के तहत।
प्री प्लानिंग के तहत वहाँ पर ले जाया जाता था और उनको कष्ट दिया जाता था। एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, और उनको लैंड से, लैंड का मतलब भूमि से क्या किया, पृथक किया जाता था। पृथक मतलब अलग कर दिया जाना। हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ जूज वाज बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं था हिटलर की अपनी ही थ्योरी थी स्यूडो साइंटिफिक। और स्यूडो साइंटिफिक का मतलब मैं अभी आपको, चलो मैं बता ही देता हूं। अगर स्यूडो साइंटिफिक का मतलब हम समझ के चलते हैं तो उसका ये मतलब होगा, स्टेटमेंट्स, बिलीफ्स, एक ऐसा विश्वास या परंपरा दैट क्लेम टू बी बोथ साइंटिफिक एंड फैक्चुअल, जो क्लेम तो ये करती है, मेरा बिलीफ क्लेम तो ये करता है कि मैं फैक्चुअल भी हूं। फैक्चुअल मतलब तर्क संगत, सत्यता पे आधारित, और प्लस साइंटिफिक भी हूं, यानी वैज्ञानिक के तौर पर भी। लेकिन आर इनकॉम्पिटिबल विद द साइंटिफिक मेथड, लेकिन वो असंगत होता है। अगर साइंटिफिक मेथड की हम बात करें तो उसके वो योग्य है ही नहीं, सिर्फ उसने अपने उसमें कल्पना बना रखी थी। और देखो कल्पना भी कैसी बना रखी थी। स्यूडो साइंटिफिक का हम अलग से एक क्लास लेंगे और उसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए स्यूडो साइंटिफिक बेस्ड उसकी एक थ्योरी थी, वो क्या थी, विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वॉज नो सोल्यूशन टू द ज्यूज जेविस प्रॉब्लम। क्या था मतलब इसका, ये था कि इनका धर्म परिवर्तन करा देना, ज्यूज को ये बाध्य करना कि ये धर्म परिवर्तन करें, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये धर्म को परिवर्तित कर भी लें तो भी इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। इट कुड बी सोल्ड ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, इनका सफाया किया जाना बेहद आवश्यक है, यानी इनको मारना ही एकमात्र हल है। फ्रॉम 1933 टू 1938, 1933 से 1938 के बीच द नाजीज टेरराइज्ड, नाजीज ने उन्हें डराया। पॉपुलराइज्ड का मतलब होता है कंगाल करना, गरीब बना देना, किसी को लूट लेना, उनको सबको कंगाल कर दिया। एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, और सेग्रीगेट एक वर्ड आया है, पृथक करना, अलग रखना, और इन सबको क्या कर दिया, ज्यूज को बिल्कुल अलग फेंक दिया। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और मजबूर किया, इससे मजबूर हो गए, लीव द कंट्री, अपना ही देश छोड़ने के लिए। द नेक्स्ट फेज, अगला जो फेज आया 1939 से 1945 के बीच में आया, एम एट कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, और इसका लक्ष्य था 1939 से 1945 के बीच में क्या लक्ष्य रखा गया, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। इनको एक जगह पर सर्टेन एरिया में इकट्ठा किया गया। एंड इवेंचुअली, और परिणाम स्वरूप, किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया गैस चैम्बर्स में रखकर। गैस चैम्बर्स होते थे पहले, उनमें गैस छोड़ी जाती थी जो कि पॉइजनस होती थी और उसमें वो मर जाते थे, ठीक है। तो यहाँ तक ये है, राइट।